अरविंद केजरीवाल जो है अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग जगह जगह मर रहे हैं। शमशान घाट की हालत ये है कि वहाँ जलाने के लिए मुर्दों को जगह नहीं मिल रही है, दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, लाइन लगी हुई है, एक हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। लेकिन ये लोग अपनी बदतमीज़ियों से, अपनी जहालत से बाहर निकलकर जनता के दुख दर्द को समझने के लिए बिल्कुल कोशिश। दरअसल आप देखेंगे ये लोग राजनीति प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। ये जितने लोग सत्ता में इस तरह के बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की और अब तो दिल्ली की भी, ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं। इनकी सरकार के अंदर क्रिमिनल भरे पड़े हैं, भ्रष्टाचारी इनके अंदर कूट कूट कर भरे पड़े हैं। इनको दिल्ली की जनता का वोट जो मिला है वो बगैर किसी वादे के मिला हुआ है। इनका दिल्ली की जनता के ऊपर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। दिल्ली की जनता की तरफ से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अपने पल्ले से झाड़ दिया है कि हमारा कुछ नहीं चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। बेवकूफ़ दिल्ली वालों को ये लोग बनाते रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली वाले, अब जो ये कोरोना आया है, अब ये कोविड जैसे जो हालात बने हैं, दिल्ली वालों ने इनकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आइंदा अब ये फ्री के नाम पर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर बहका कर किसी तरह सरकार के ख़िलाफ़, भाजपा के ख़िलाफ़ माहौल बनाकर अब ये वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देश की जनता इनको समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि ये लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। जब इनके ऊपर जिम्मेदार, अब वक्त था आपको अपनी ताकत दिखाने का, आपको सरकार की वैल्यू बताने का, ये वक्त था। हम भी आपके ऊपर आस लगाए बैठे थे, हम भी देख रहे थे कि अब जो है केजरीवाल सरकार जो है अपने ताव में आएगी और ये लोग कुछ हॉस्पिटलों के लिए बहुत अच्छा निज़ाम करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। लेकिन ये लोग इसके बरक्स चल रहे हैं। आज इनकी खुद जानें नहीं बच रही हैं, ये नौटंकी खेल रहे हैं। 1 घंटे में इनकी रिपोर्ट आ जाती है। ये लोगों से कहते हैं कि हम कोविड के शिकार हो गए, 1 घंटे बाद कहते हैं हमारी। क्या देश की जनता, क्या दिल्ली की जनता वो इस लायक है? क्या मुख्यमंत्री आप इस दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाती है? और देश की जनता जो है अपना इलाज करवाने के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल मुहैया नहीं आप करवा पा रहे हैं, आप उनको बेड नहीं दे पा रहे हैं। जिस आस के साथ आपको चुना था, आप उस आस पर खड़े नहीं उतरे हैं। आपने तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर सड़कों पर फेंक दिया है मरने के लिए। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। यूपी हो गया, ठीक है, वहाँ इस तरह के हालात नहीं है, जबकि यहाँ से पब्लिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन 22 करोड़ लोगों के दरमियान में अगर 10,000 लोग सिर्फ रहते हैं, और दिल्ली एक छोटी सी पॉपुलेशन, एक छोटा सा स्टेट, और उस स्टेट की हालत पूरी दुनिया के गिने चुने शहरों के अंदर अगर आ जाती है कोविड-19 को लेकर, तो ये एक गंभीर मसला है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया और ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल के राज में किस तरीके से दिल्ली में मरीजों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बदतर व्यवहार किया जा रहा है, तो उसकी रिपोर्ट जो मांगी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दिल्ली सरकार जिस तरीके से राजनीति का इन्होंने एक मोड़ लिया और ये चाहते थे कि हम लोगों को फ्री के नाम पर बेवकूफ़ बनाएं। दरअसल ये एक बच्चा भी समझ सकता है कि जब आप एक झूठ की, एक कहावत कही जाती है कि काठ की हंडिया रोज़ रोज़ नहीं चल सकती। जो 1 नंबर का आदमी होगा वो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा करता रहेगा, और जो 2 नंबरी आदमी होता है वो अच्छी अच्छी बातें हमेशा नहीं करता और कर भी नहीं सकता। उसका 2 या 3 दिन में भांडा फूट जाता है। ये सच आज पूरी दिल्ली नहीं, पूरी देश की जनता के सामने है। किस तरह इन्होंने लोगों को फ्री के नाम पर झूठ बोला था, और आज भी ये झूठ बोलने की स्थिति इनके कंट्रोल में है। दरअसल हॉस्पिटलों की हालत देखकर, जो दिल्ली सरकार ने कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल बनाए हैं, उन हॉस्पिटलों की हालत देखकर आज ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि एज ए नागरिक हम इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप देश की जनता को बेवकूफ़ ना बनाएं। आपने जो दिल्ली की स्थिति को बिगाड़ा है, आज आप पैसों के नाम पर अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आज हमारे पास पैसा नहीं है तो ये सब हो रहा है। आप इसका बहाना मत बनाइए, बल्कि आप इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लीजिए और लोगों को बताइए अब आपके बस का दिल्ली चलाना नहीं है। आप दिल्ली के ओहदे से दस्तबरदार हो जाए। दिल्ली को एलजी के हवाले आप कर दीजिए या केंद्र के हवाले कर दीजिए। दिल्ली की स्थिति वो लोग बेहतर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, देश की स्थिति सुधार रहे हैं। आपने देखा होगा जो बराबर के हमारे स्टेट हैं, और यूपी हो गया,
ठीक है, वहाँ इस तरह के हालात नहीं हैं, जबकि यहाँ से पब्लिक बहुत ज़्यादा है। लेकिन 22 करोड़ लोगों के दरमियान में अगर 10,000 लोग सिर्फ रहते हैं और दिल्ली एक छोटी सी पॉपुलेशन, एक छोटा सा स्टेट, और उस स्टेट की हालत पूरी दुनिया के गिने चुने शहरों के अंदर अगर आ जाती है कोविड-19 को लेकर, तो ये एक गंभीर मसला है। इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जो है अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लोग जगह जगह मर रहे हैं। शमशान घाट की हालत ये है कि वहाँ जलाने के लिए मुर्दों को जगह नहीं मिल रही है, दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिल रही है, लाइन लगी हुई है, एक हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ है। लेकिन ये लोग अपनी बदतमीज़ियों से, अपनी जहालत से बाहर निकलकर जनता के दुख दर्द को समझने के लिए बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं। सर, अभी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ये कहा था कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं तो आने वाले टाइम में यानी कि जुलाई तक यहाँ पर लाखों में केसेस हो जाएंगे। जहाँ पर ये सरकार को संभाल रहे हैं तो यहाँ पे अपनी नाकामियों को क्यों दिखा रहे हैं? वो तो अपने आप ही प्रिडिक्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 5 लाख से ज़्यादा केसेस हो जाएंगे। हाँ, ये इनकी नाकामी, ये आज अपने मुंह से अपनी नाकामी गाने लगे हैं। नाकामियों की हद इस कदर इन लोगों ने बढ़ा ली है कि आज इनको अपने मुंह से गाना पड़ रहा है कि दिल्ली के अंदर इतने हो जाएंगे। ये जनता के अंदर एक इनको अगर तमीज़ होती इस बात की, इन्होंने जो है शराब के ऊपर इस तरह पैसे बढ़ाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, और इस तरह की इन्होंने जो है रेवेन्यू के ऊपर जो इन्होंने बचत की है, ये उस पैसे तक को दिल्ली के अंदर लगाने के लिए तैयार नहीं है। समझने की कोशिश आप लोग ये करें, जनता समझने की कोशिश ये करे कि जो रेवेन्यू इनको शराब के ज़रिए से हासिल हुआ है उस तक को ये जनता की भलाई के कामों में लगाने के लिए तैयार नहीं है। ठीकरा केंद्र सरकार के सिर पर फोड़ रहे हैं कि हमें पैसा नहीं दे रहे। आपको कितना पैसा दिया जा चुका है उसकी पूरी रिपोर्ट आप अगर आरटीआई के ज़रिए से अगर पूछना चाहेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। सर, यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार जो लगाई गई है वो दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र को भी लगाई गई है और पश्चिम बंगाल को भी। तो जहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी है महाराष्ट्र में और राहुल गांधी हमेशा तल्ख टिप्पणी करते रहते हैं और केंद्र सरकार को नुस्खे देते रहते हैं, तो क्यों अपने महाराष्ट्र को संभाल नहीं पाए? क्यों इस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं? ये दरअसल आप देखेंगे ये लोग राजनीति प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। ये जितने लोग सत्ता में इस तरह के बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र की, पश्चिम बंगाल की और अब तो दिल्ली की भी, ये क्रिमिनल माइंड लोग हैं। इनकी सरकार के अंदर क्रिमिनल भरे पड़े हैं, भ्रष्टाचारी इनके अंदर कूट कूट कर भरे पड़े हैं। इनको दिल्ली की जनता का वोट जो मिला है वो बगैर किसी वादे के मिला हुआ है। इनका दिल्ली की जनता के ऊपर इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। दिल्ली की जनता की तरफ से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अपने पल्ले से झाड़ दिया है कि हमारा कुछ नहीं चल रहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, और ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। बेवकूफ़ दिल्ली वालों को ये लोग बनाते रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली वाले, अब जो ये कोरोना आया है, अब ये कोविड जैसे जो हालात बने हैं, दिल्ली वालों ने इनकी पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आइंदा अब ये फ्री के नाम पर लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर बहका कर किसी तरह सरकार के ख़िलाफ़, भाजपा के ख़िलाफ़ माहौल बनाकर अब ये वोट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि देश की जनता इनको समझ चुकी है। दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है कि ये लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। जब इनके ऊपर जिम्मेदार, अब वक्त था आपको अपनी ताकत दिखाने का, आपको सरकार की वैल्यू बताने का, ये वक्त था। हम भी आपके ऊपर आस लगाए बैठे थे, हम भी देख रहे थे कि अब जो है केजरीवाल सरकार जो है अपने ताव में आएगी और ये लोग कुछ हॉस्पिटलों के लिए बहुत अच्छा निज़ाम करेंगे, लोगों की जानें बचाएंगे, लोगों को बचाएंगे। लेकिन ये लोग इसके बरक्स चल रहे हैं। आज इनकी खुद जानें नहीं बच रही हैं, ये नौटंकी खेल रहे हैं। 1 घंटे में इनकी रिपोर्ट आ जाती है। ये लोगों से कहते हैं कि हम कोविड के शिकार हो गए, 1 घंटे बाद कहते हैं हमारी। क्या देश की जनता, क्या दिल्ली की जनता वो इस लायक है? क्या मुख्यमंत्री आप इस दिल्ली की जनता को ये बताएंगे कि आपकी रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाती है? और देश की जनता जो है अपना इलाज करवाने के लिए, उनके लिए हॉस्पिटल मुहैया नहीं आप करवा पा रहे हैं, आप उनको बेड नहीं दे पा रहे हैं। जिस आस के साथ आपको चुना था, आप उस आस पर खड़े नहीं उतरे हैं। आपने तो दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाकर सड़कों पर फेंक दिया है मरने के लिए। इन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं, इनको जवाब देना पड़ेगा। सर, इसी तरह के हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कि लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो ममता बनर्जी ने काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे और वो चिन्ह भी लगा रही थी शॉपों के सामने, पर उसके बावजूद भी वहाँ की रिपोर्ट्स ममता बनर्जी ने छुपाई। और वहाँ के हालात आज देख के क्या कहना चाहोगे उनके? देखिए, ये चिन्हित जगहों को चिन्हित करने का मसला नहीं था कोविड। ये तो दरअसल
जिस तरीके से यूपी सरकार में आपने देखा होगा लोगों को क्वारंटाइन करना, वक्त पे क्वारंटाइन करना, ठीक है। इस वक्त जो हम हालात को जो मुशाहिदे से हम लोगों ने समझा है, वक्त पर जो लोग क्वारंटाइन हो गए अपने घरों के अंदर रहे, ठीक है। सरकार की इस पॉलिसी को जो 21 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर जो इस तरीके से जो लॉकडाउन की अवधि जो बढ़ती रही, जिन लोगों ने इस चीज़ को समझा है वो लोग आज भी सुरक्षित हैं, सेफ हैं। और जो लोग इनकी पॉलिसी पर चलते रहे, जिस तरीके से इन्होंने लोगों को जो है कुछ इन्होंने जोन बनाए, ग्रीन जोन, इनका पहला जो ये स्टेप था ग्रीन जोन, रेड जोन दिल्ली को बांटने का, दरअसल ये बिल्कुल गलत स्टेप था दिल्ली सरकार का। आप कैसे इस बात की गवाही देंगे कि रेड जोन के अंदर जो है कोरोना नहीं घुसेगा और ग्रीन जोन के अंदर नहीं घुसेगा? आप इस बात की कैसे शहादत देंगे? भाई ये तो एक बीमारी है। कोई आदमी अगर कहीं से चल के आएगा और उसको आप वक्त पर क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो वो तो अच्छे भले इलाके को भी जो है संक्रमित कर देगा। और फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? आपके पास तो कोई प्रिकॉशन नहीं है इसको रोकने के लिए, आपके पास कोई साधन नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आप अपनी रिपोर्ट 2 घंटे के अंदर बुला के सिंपैथी गेन करके लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं कि हम इस मामले में मुलव्विज़ हैं, और फिर आप ठीक भी 2 घंटे में हो जाते हैं। आप ये सबक दे रहे हैं दिल्ली की जनता को, आप ये सिला दे रहे हैं। इस कदर भरपूर दिल्ली की जनता ने जिस कदर आपको अपनी सराखों पर बिठाया, उसका आप ये सिला दे रहे हैं दिल्ली की जनता को। आप हाथ खड़े करके दिखाने कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए। अरविंद केजरीवाल, आपके लिए डूब मरने की बात है। सर, अभी दिल्ली दंगों की बात करें तो दिल्ली दंगों को लेकर अभी कुछ दिन पहले ही खालिद सैफी को गिरफ्तार किया गया है। खालिद सैफी जिसकी फ़ोटो अरविंद केजरीवाल के साथ, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ, रवीश कुमार और इसी तमाम तरीके के लोगों के साथ है। तो उसके बाद एनडीटीवी कहता है कि टारगेट मतलब बीजेपी की तरफ से एक ये चाल बिछाई जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी के लोगों को फंसाया जा रहा है। क्यों नहीं कपिल मिश्रा को लिया जा रहा है इसमें, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा उन्हें? देखिए, ये समझने की बात है, दिल्ली पुलिस जो है अपना काम कर रही है और दिल्ली पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, देश की सबसे बेस्ट पुलिस है। हमें दिल्ली पुलिस के प्रशासन पर, इनके कानून पर पूरा भरोसा है। और जिन लोगों को इन पर भरोसा नहीं है वो किस तरीके से अपने आप को देश का नागरिक कहते हैं, मुझे उन लोगों पर शर्म आती है। तरस नहीं, शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो हमारे कानून को एक तरफ से कहते हैं कि हम कानून के रखवाले हैं और एक तरफ जो है कानून के ऊपर वो लोग सवाल उठाते हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने, मैं एक बात कह दूं बहन, दिल्ली पुलिस ने अगर किसी को गिरफ्तार किया है तो कुछ एविडेंस होंगे, कुछ उनके खिलाफ हालात होंगे, तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है। अगर दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, ये दिल्ली पुलिस ही है जिन्होंने हर तरीके के क्रिमिनल को, चाहे वो किसी भी धर्म मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किसी कोई आके नहीं बताएगा, मैं और आप जाके नहीं दिल्ली पुलिस को बताएंगे कि आपको काम ऐसे करना है, वैसे करना है। दिल्ली पुलिस ने अगर किसी को छोड़ा है तो वहाँ एविडेंस की कमी रही होगी। देश कानून से चलता है, किसी के जज्बात, किसी के हालात से नहीं चलता है। अगर किसी के ख़िलाफ़ जो है प्रॉपर सबूत मिलते हैं, वो उसको जेल होगी, वो सज़ा का हकदार होगा। लेकिन अगर किसी के ख़िलाफ़ नहीं है सबूत, आप उसको ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं के तहत कि आपकी उस शख्स से पर्सनल दुश्मनी है या वो शख्स किसी ख़ास पार्टी का नुमाइंदा है, ये कहकर आप उसको जेल में ज़बरदस्ती ठूस नहीं सकते हैं। ये गलत बात है। एक तरफ जेएनयू की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है और पोस्टर्स डाले जा रहे हैं कि सब याद रखा जाएगा, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो लोग भी यूएपीए एक्ट के तहत अंदर गए हैं, जिनके ऊपर भी चार्जशीट दाखिल हुई है, वो हटाई जाए क्योंकि निर्दोषों को फंसाया गया है। क्या कन्हैया कुमार जैसे और शर्जील इमाम जैसे लोग इनके लिए गुनहगार नहीं हैं? या तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं बहन, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता, जेएनयू एक शिक्षा का बहुत प्यारा संस्थान हुआ करता था। आज ये अर्बन नक्सलवाद का अड्डा बन गया है। देश की तमाम तर बुराइयां यहाँ बैठ के करने को ये लोग अपने आप को देशभक्त समझते हैं। ये लोग ये समझने लगे हैं कि अगर देश के साथ देश के प्रधानमंत्री को गाली देना, देश के संविधान को गाली देना, ये लोग अपना संवैधानिक हक समझने लगे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक शिक्षा का संस्थान था। यहाँ से तो देश की तंजीम व तरक्की के लिए कोई बात होनी चाहिए थी। बहरहाल एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपको इनकी बात बता दूँ, ये लोग सब क्रिमिनल हैं। इनके ऊपर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है।
जनता भी इनको देख रही है। तो अब इन लोगों ने अपने आप को सरेंडर करने की बजाय उल्टा सरकार के खिलाफ उल्टी आवाज़ें उठानी शुरू कर दी हैं कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। दरअसल इन लोगों को ये अब समझाना होगा, दिल्ली पुलिस को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी जो लोग देश में रहकर देश के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं।